नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज बात करूंगा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार के बारे में। आज आपने सुना होगा कि बहुत से आविष्कार हो रहे हैं। भारत के साइंटिस्ट ज़मीन से लेकर आसमान तक चल रहे हैं, मून पर पहुंच गए, मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, है ना। मिसाइल बना के तैयार कर रखी है, अपना जो एटॉमिक बम तैयार कर रखा है। ये सब संभव हुआ है। तो ये सब संभव हुआ है किनकी वजह से? जो साइंटिस्ट हैं और उनके इन्वेंशंस हैं, उनकी वजह से ये सब संभव हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार के बारे में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल में, जहां हम कराते हैं स्मार्ट लर्निंग और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में तैयारी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्यों जानना ज़रूरी है, कि वाई इम्पोर्टेंट टू नो कि प्रमुख साइंटिस्ट कौन से हैं और उनकी खोज क्या है, मतलब उनके इन्वेंशंस क्या हैं। ये जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की खोजों ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई है कि आवर साइंटिस्ट डिस्कवरीज हैव ब्रॉट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन टू इंडिया इन साइंस, है ना। तो इससे क्या है कि हमारी वर्ल्ड में पहचान बनी है। इसी वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी इन्वेंशन किए हैं, ठीक है। अब क्या है कि भारत की वैज्ञानिक विरासत क्या है, कि जो विरासत होती है हमें, जो अपने पूर्वजों से मिला है, वो कहलाती है विरासत, है ना। इसमें जो होते हैं कि आर्यभट्ट हुए हैं, चरक हुए हैं, सुश्रुत जैसे प्राचीन वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक सोच की नींव रखी थी। कैसे? जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने जीरो की जो खोज करी थी, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, जैसे प्राचीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा दिया है जो सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों ने ही दिया है। तो आइए उन सब के बारे में हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उनके बारे में, महान वैज्ञानिक और उनके आविष्कार के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन इन्हें जाना जाता है रमन प्रभाव के बारे में, मतलब रमन इफेक्ट इन्होंने इन्वेंट किया था और इन्हें सम्मान मिला है नोबल पुरस्कार का। तो ये जो है 1930 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था और ये जो इनको जाना जाता है रमन इफेक्ट की वजह से, डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रम साराभाई की। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और ये संस्थापक हैं अपने इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसके ये संस्थापक हैं या फाउंडर हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं होमी भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का योगदान जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या करा था, कंट्रीब्यूशन दिया था कि फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उनके ये फादर हैं, है ना। और ये बार्क संस्थान के फाउंडर हैं, है ना। बार्क जो अपनी संस्थान है ना, उसके ये फाउंडर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको कौन नहीं जानता। ये जो हैं हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है और इनका योगदान है अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का विकास। जो अग्नि मिसाइल है ना, और पृथ्वी मिसाइल है, जो मतलब अंतरिक्ष में अभी तक भेजी गई हैं और इनको मतलब मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी ये रहे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस की। तो जगदीश चंद्र बोस का आविष्कार है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से हम पौधों की गति नापते हैं कि मतलब कितने समय में पौधा जो है वो ग्रोथ करता है, कितने समय में कितना बड़ा होता है, ठीक है। उसकी उम्र जान जाते हैं अगर हम पौधे को देखते हैं। तो इन्होंने केस्कोग्राफ की जो है आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, जिससे पौधे की गति को नापा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो रामानुजन को हम सिर्फ रामानुजन के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इनका योगदान है संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी
और अनंत श्रेणियाँ यानी इनफाइनाइट सीरीज। इनका एक नंबर है, स्पेशल नंबर इन्होंने दिया था, रामानुजन नंबर 1729 1729। ये संख्या जो है वो 2 क्यूब रूट को जोड़कर बनती है ना। ये एक इकलौती ऐसी संख्या है जो 2 क्यूब रूट को जोड़ के बनती है। जैसे 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, अगर 1 के क्यूब को और 12 के क्यूब को ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा कितना, रामानुजन नंबर, यानी 1729। और क्या है कि 9 का क्यूब और 10 का क्यूब अगर हम ऐड करेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, रामानुजन नंबर, है ना। इसलिए इसको जो है स्पेशल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, और जानते किस नाम से हैं, रामानुजन नंबर से। और इन्होंने योगदान दिया था किसमें, संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों के बारे में इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं सत्येंद्रनाथ बोस की। तो सत्येंद्रनाथ बोस का योगदान है, आइंस्टीन जो है स्टैटिस्टिक्स सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी, है ना। इनका जो है बोसोन नाम से इनको जाना जाता है ना। इन्होंने क्या दिया था कि जो बोसोन नामक जो स्टैटिस्टिक थी, यानी आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक दी थी उसमें बोसोन नामक उसकी स्टैटिस्टिक में कंट्रीब्यूशन किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। नेक्स्ट बात करते हैं मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का आविष्कार है आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन इक्वेशन। तो इन्होंने जो सब मेघनाथ साहा थे, इन्होंने क्या करा कि जो आयोनाइजेशन इक्वेशन जो है इन्होंने दी थी, और इनका यूज़, आयोनाइजेशन इक्वेशन का यूज़ है अंडरस्टैंडिंग स्टार्स टेम्परेचर, मतलब जो सितारे हैं उनका जो है टेम्परेचर नापने के लिए, समझने के लिए इन्होंने आयोनाइजेशन इक्वेशन दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सलीम अली की। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया मानते हैं, है ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सलीम अली को जानते हैं, और इनका योगदान था पक्षी विज्ञान में। तो पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों से रिलेटेड होती है, और पक्षियों के बारे में जितना मतलब ये जानते थे, इन्होंने ही बताया कि पक्षी कब भूखे, कब प्यासे, कब कहाँ रहते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आते हैं, है ना। तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन था इंडियन ऑर्निथोलॉजी पायनियर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सतीश धवन की। सतीश धवन जो हैं, इनका योगदान PSLV GSLV प्रक्षेपण यंत्रों का विकास। PSLV GSLV, अभी ये जो मिसाइलें गई थी हमारी मंगल पे, PSLV, है ना, मंगल जो मिशन था उसमें PSLV, और चंद्रमा पे मिशन था, है ना। ये GSLV PSLV जो मिसाइल्स लगती हैं साइड में, है ना, तो उसमें इनका यूज़ हुआ है। तो इन्होंने योगदान दिया है सतीश धवन ने कि PSLV और GSLV प्रक्षेपण यंत्रों का विकास इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं GN रामचंद्रन की। तो GM रामचंद्रन जो हैं वो हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्रोटीन संरचना का विश्लेषण किया था, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग की थी, है ना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ से वो चैन रिएक्शन करता है, कहाँ से कब टूटता है, कितनी एनर्जी करता है, देता है। तो इन सब के बारे में जो इन्वेंशन किया था वो थे, जो साइंटिस्ट थे वो थे GN रामचंद्रन। नेक्स्ट बात करते हैं वाई सुब्बाराव जो थे, इन्होंने टेट्रासाइक्लिन और कैंसर दवाओं पर शोध किया था। कैंसर दवाओं में आजकल जो हमारा सबसे मतलब लाइलाज बीमारी जो बन रही है कैंसर, वो जो है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी थी, है ना, और एंटीबायोटिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आते हैं महिला वैज्ञानिकों का योगदान। जो हमारी कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, है ना, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है और वर्ल्ड में इनका नाम है। तो वो महिलाओं के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। इन्होंने क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया है। उस पर मतलब आज जो जिस पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी का, और इंदिरा जो है IVF केयर के नाम से इसका वो भी चलता है। तो वो जो है
इंदिरा हिंदुजा ने इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स का इस्तेमाल किया और टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर रितु करिधाल। डॉक्टर रितु करिधाल इन्होंने चंद्रयान 2 मिशन में सहयोग किया था, है ना। और महिलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जैसे वेंकट रमन रामकृष्णन, है ना, इन्होंने क्या करा था, राइबोसोम संरचना को मतलब इन्वेंट किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है ना। तेसी थॉमस नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं तेसी थॉमस, और ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। शायद आपको कभी नहीं पता चला होगा कि मिसाइल वुमेन ऑफ, मिसाइल मैन तो सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन के बारे में जो है शायद ही आपको पता होगा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता था पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं पता था तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तेसी थॉमस जो हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन एंड अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि वैज्ञानिक संस्थाएं और उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ समझेंगे हम लोग, कौन सी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, है ना। तो सबसे जो मेजर इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में इनके बारे में वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं और ये किसके लिए जानी जाती हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। इनके फाउंडर कौन है, इनका कार्य क्या है ना, इन सब के बारे में हमने बताया हुआ है। तो सबसे मेजर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं इसरो हो गया, DRDO हो गया, CSIR हो गया और है बार्क, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, जो वर्ल्ड जो ग्लोबल साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं इंडिया की, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ना अपना मंगलयान जो है, मंगल पे जाने वाला सबसे पहला जो देश था वो था भारत, है ना। वैक्सीन विकास जो कोरोना काल में जब पूरा विश्व जो है उससे सफ़र कर रहा था, तब क्या था, भारत ने वो वैक्सीन का इजाद किया और वैक्सीन का विकास किया। उसके बाद में थोरियम आधारित ऊर्जा वर्ल्ड में सबसे पहले जो लाए हैं हम भारत, है ना। तो भारत की ये वैश्विक जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोग को जानना चाहिए और हमारे अपने देश के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ अब्दुल कलाम के जो है थॉट्स हैं, एक मोटिवेशनल थॉट हैं कि सपने सोच में बदलते हैं और सोच एक्शन में, है ना। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो आप जो है उस उड़ान को पूरा करने के लिए हमें जो है एक्शन लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे डॉक्टर कलाम कह के गए हैं, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शंस। तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करते हुए हमें जो है तैयारी करते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा रुकना नहीं है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, कौन से साइंटिस्ट के बारे में आपको पहले से पता था, कौन से साइंटिस्ट आज आपने पहली बार सुने हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक आए हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।